भारत ने स्पष्ट किया कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा केवल भारत पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय रूप से सुलझेगा, तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं। विदेश मंत्रालय के रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान को पीओके खाली करना होगा। सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान आतंकवाद समर्थन बंद नहीं करता। तुर्की के पाक समर्थन को नोट किया गया। ट्रंप के साथ व्यापार पर कोई चर्चा नहीं हुई। भारत द्वारा आतंकियों पर की गई कार्रवाई और फिर पाकिस्तान द्वारा हमले की कोशिश करने के बाद मिले करारा जवाब के बाद पाकिस्तान की सरकार अब बौखला चुकी है। इस बीच पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के एक कर्मचारी को जासूसी के आरोप में आवंचित घोषित कर दिया। पाकिस्तान ने भारतीय राजनयिक और उनके परिवार को 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान छोड़ने को कहा है। दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच गुरु गोरखनाथ मठ के महंत बालयोगी बालकनाथ जी धुनी तपस्या करते दिखे। 21 अग्निवेदियों के बीच महंत बालकनाथ जी विश्व शांति, समरसता और भाईचारे के उद्देश्य से तपस्या कर रहे हैं। उनका मानना है कि विश्व युद्ध से अस्त है और शांति ही सही मार्ग है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का नया शेड्यूल सामने आ गया। अब सभी फ्रेंचाइजियां अपने अपने खिलाड़ियों को इकट्ठा करने की कोशिश में हैं। फ्रेंचाइजियों की चिता खासकर अपने विदेशी खिलाड़ियों को लेकर है। कुछ विदेशी खिलाड़ियों का आना मुश्किल है तो वहीं कुछ खिलाड़ी वापस लौटेंगे। वहीं कुछ विदेशी खिलाड़ी अभी भारत में ही हैं। संत प्रेमानंद से आशीर्वाद लेने विराट और अनुष्का तीसरी बार पहुंचे। 4 जनवरी 2023 को वे संत प्रेमानंद से पहली बार मिले। इसी साल 10 जनवरी को भी पहुंचे थे। पूर्व में संत प्रेमानंद से जब विराट कोहली मिले थे तब उन्होंने पूछा था असफलता से बाहर कैसे निकले। तब संत प्रेमानंद ने कहा था अभ्यास जारी रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर संबोधन में राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में बदलाव का संकेत दिया। कहा कि पाकिस्तान के आतंकी कृत्यों पर कड़ी कार्रवाई अब नया पैमाना हो। उन्होंने परमाणु ब्लैकमेल और आतंकवाद को बर्दाश्त न करने की चेतावनी दी। बीबीसी, वॉशिंगटन पोस्ट सहित वैश्विक मीडिया ने इसे प्रमुखता दी। मोदी ने कहा पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी ड्रोन हमले में सिवान के रामबाबू कुमार सिंह शहीद हो गए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया जिसमें रामबाबू बलिदान हो गए। उनकी शादी को केवल 5 महीने ही हुए थे। उनका पार्थिव शरीर बुधवार को उनके पैतृक गांव वसीलपुर लाया जाएगा, जहां राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। मौसम विभाग के मुताबिक 14 से 16 मई तक गरज चमक के साथ कई राज्यों में आंधी और बारिश हो सकती है। इससे बढ़ती गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में 16 मई तक तेज बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं बात करें अगर दिल्ली के मौसम की तो दिल्ली एनसीआर में आज बादल छाए रहेंगे। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद लगातार उनकी हर तरफ आलोचना हो रही है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है और भाजपा नेता कर्नल कुरैशी के घर पहुंचकर उनके परिवार से मुलाकात की। कांग्रेस ने मंत्री के इस्तीफे की मांग की। डीटीसी दिल्ली मेट्रो की तरह अपने 2 और बस डिपो बंदा बहादुर मार्ग और सुखदेव विहार में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति देगा। इससे अनुमानित 2600 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा, जिसका उपयोग डिपो के पुनरुद्धार और परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने में किया जाएगा। यह कदम मेट्रो की तर्ज पर बस डिपो में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति देगी। डीटीसी की वित्तीय स्थिति को सुधारने का एक प्रयास है। फिरोजपुर के गांव खाई फेमेके में पाकिस्तानी ड्रोन हमले में घायल बुजुर्ग महिला सुखविंदर कौर की लुधियाना के डीएमसी अस्पताल में मौत हो गई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुए इस हमले में महिला के पति और बेटे भी झुलस गए। परिजनों ने मुआवजे के रूप में 1 करोड़ रुपए परिवार के सदस्य के लिए नौकरी और महिला को बलिदानी का दर्जा देने की मांग की। झारखंड जदयू ने पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए जिला संगठन प्रभारियों की नियुक्ति की है। प्रदेश महासचिव श्रवण कुमार ने रांची, खूंटी, सिंहभूम समेत सभी जिलों के लिए प्रभारियों का चयन किया। यह झारखंड की राजनीति में जदयू को और सशक्त बनाने का प्रयास है। प्रदेश प्रवक्ता सागर कुमार ने नामों की घोषणा की। इससे पहले सोमवार को जेडीयू ने प्रदेश में अपना दफ्तर भी खोला। उत्तर प्रदेश सरकार बाढ़ से निपटने की तैयारी कर रही है। प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाएगा, जहां भोजन, नाश्ता और पानी की व्यवस्था होगी। बाढ़ पीड़ितों को राहत किट मिलेगी, जिसमें आवश्यक सामग्री होगी। जिलों में राशन का भंडारण किया जाएगा और पशुओं का टीकाकरण होगा। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। आगरा को इंदौर के बाद एक और स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस मिल सकती है, जिससे मुंबई का सफर आसान हो जाए। यह ट्रेन अलीगढ़ से आगरा होते हुए मुंबई तक चलेगी, जिससे 1350 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय की जा सकेगी, जबकि अभी 16 से 17 घंटे लगते हैं। रेलवे बोर्ड के पास यह प्रस्ताव लंबित है और अनुमति मिलते ही संचालन शुरू हो जाएगा।
बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन विरोध के दौरान हुई हिंसा में बंगाल पुलिस पर हिंदू युवकों को गलत तरीके से निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने जिहादी तत्वों को छूट देने और राज्य सरकार पर बीएसएफ के साथ सहयोग न करने का दावा किया। भाजपा ने उत्पीड़न के खिलाफ आंदोलन और गिरफ्तार युवकों को कानूनी सहायता की चेतावनी दी। मथुरा पुलिस और रिवॉर्डेड टीम की मुठभेड़ में 5 गांजा तस्कर गिरफ्तार किए गए। काशीराम कट के पास हुई इस मुठभेड़ में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने उनके कब्जे से भारी मात्रा में गांजा तमंचे और कारतूस बरामद की है। गिरफ्तार किए गए बदमाशों से पूछताछ जारी है।